नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे इक्विटी 99 के रिसर्च हेड राहुल शर्मा साहब नजर आएंगे। राहुल जी नमस्कार। आज तो कहीं और बैठे हो आप, होटल में, घर पे बैठे हो, ऑफिस नहीं गए क्या? नहीं सर, अभी दिवाली के समय पे अपने होम टाउन जो कि आपका भी है वहीं पे आए हुआ हूँ सर। भोपाल में हो आप? जी सर, अभी भोपाल में हूँ। अरे वाह। वोट डालने गए थे क्या? जी सर, वोट भी डालने गए थे, दिवाली का सेलिब्रेशन भी है और परिवार से मिलना भी था, तो इसलिए समय निकाल के परिवार के साथ बिताने के लिए यहाँ आया हुआ। पर दिवाली निकले हुए तो हफ्ता भर हो गया। जी सर। वापसी कब है? बस सर, जल्द ही। अभी मतलब डेट डिसाइडेड नहीं है, जल्दी। राहुल जी आ रहा हूं, बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, थ्रेड आईडी प्लीज क्विकली रख दीजिएगा स्क्रीन पर। उसके बाद लेकर आइए बाजार। मामला गड़बड़ा गया है भाई बाजार का थोड़ा सा। निफ्टी, हाँ ये सब दिखा दीजिए पहले, फिर मैं निफ्टी पे आता हूं। निफ्टी लाइए अब स्क्रीन पे। 783 की कल की क्लोज वाला 825 तक गया, यानी कि 40 पॉइंट इन ग्रीन। छोड़ दीजिए इसको, दिखाइए अब निफ्टी स्क्रीन पे। 40 पॉइंट इन ग्रीन वाला ऑलमोस्ट निफ्टी अचानक एक ऑलमोस्ट वर्टिकल फॉल 70 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ, यानी कि दिन के हाइज, वो ऑफ डेज हाइज वाला दिखाइएगा। 40 उधर जोड़ दीजिए, 70 इधर, 100 पॉइंट से ज्यादा का दबाव आ गया, 110 पॉइंट के आसपास दिन के हाइज से निफ्टी अब करेक्ट कर रहा है। इस तरह से अचानक मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ, ऐसा कुछ बदला नहीं है। बस एक बीच में आरबीआई गवर्नर साहब की स्पीच आनी थी, 11:15 बजे सुबह मेंशन कर रहा था मैं उस स्पीच में। हालांकि गवर्नर साहब कह रहे हैं कि बैंक्स और एनबीएफसीज को फर्दर स्ट्रेंथन करना चाहिए अपने एसेट लायबिलिटीज का मैनेजमेंट। बैंक निफ्टी स्क्रीन पे रखिए, क्योंकि वही पॉकेट एकदम से मुनाफा वसूली की गिरफ्त में आ गई। पहले वो रिस्क वेटेजेस की टिंकरिंग थी, रिस्टोर कर दिया था 2019 के रिस्क वेटेजेस, और अब ये इस तरह के कमेंट्स आते हुए ज्यादातर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स पे बैंक्स और एनबीएफसी फोकस कर रहे हैं। टेनोर जो लोन्स का है वो इलोंगनेटेड हो रहा है, तो आपको आपसे एसेट लायबिलिटीज के मिसमैच को करेक्ट करने की जरूरत होनी चाहिए। और बाकी डिटेल जो है वो सारी की सारी स्क्रीन पर आती हुई। उनके गवर्नर साहब के बयान से थोड़ा सा दबाव बढ़ गया है। राहुल जी, निफ्टी बैंक रह के वैसे ही अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी, लगा था कि कुछ मोमेंटम शायद पकड़ ले, ऐसा कुछ समीकरण बैठ रहे हैं, पर हो नहीं पा रहा। रह कि जिस तरह की खबरें आ रही है, जिस तरह का बिहेवियर है, पॉकेट खासी वीक होती चली आ रही है। क्या व्यू बन रहा है? जी सर, पॉकेट व्यू डेफिनेटली वीक हो रही है और लगातार, जैसा आपने बोला, अंडर परफॉर्मेंस सबको देखने को मिली है। और सर आज खास तौर से देखिए तो 43,300 के नीचे जो उसने ट्रेड करना चालू किया है, वो एक एरिया ऑफ कंसर्न बन गया है, क्योंकि वो एक 200 डेमा भी है डेली चार्ट्स पे। और मेरा मानना है कि अगर उसके नीचे ही, यानी कि 43,300 के नीचे ही हमको अगर क्लोजिंग मिलती है तो दैट विल बी साइन ऑफ वरी, क्योंकि यहाँ से फर्दर फिर फॉल और जो सपोर्ट नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर वो काफी डीप है। और मेरा मानना है कि अपने को 43,000 के लेवल्स भी हो सकता है टेस्ट होते हुए दिखे आपको आज और कल के सेशन के अंदर। गवर्नर साहब ने भी ना, अच्छा इंटरेस्टिंग है, बीच में एनबीएफसी के लिए कुछ कंसर्न्स हाईलाइट करे गए थे, और गवर्नर साहब कह रहे हैं जिस तरह की अब इंपॉर्टेंस एनबीएफसी की, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की बढ़ रही है, बैंक्स और एनबीएफसीज में जो कनेक्शन है उसके मेरिट्स को और क्लोजली हुआ, क्योंकि बैंक्स डिबेंचर्स के थ्रू एनबीएफसीज में पैसा डालते हैं, की सब्सक्राइबर्स होते हैं। हालांकि बैंक्स को लेकर चिंता नहीं थी, बैंक्स उनका कहना है वेल कैपिटलाइज्ड हैं, एनबीएफसीज एक्सपोजर को वॉच आउट करने की जरूरत। तो बैंक्स प्लस एनबीएफसीज फिर सेंट्रल कहते हैं कोर हाईलाइट होते हुए, उनके इश्यूज हाईलाइट होते हुए, और वो बयानों के बाद थोड़ा सा मूड बिगड़ रहा है। खैर ठीक है, बेसिक आइडिया शो का अभी समय तो सवाल जवाब है। टिकर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा बढ़िया तरीके से मार्केट्स और डिटेल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए फाइनेंशियल्स दिक्कत में, आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी का दिन था, आज गवर्नर साहब की वो स्पीच आई और फाइनेंशियल्स भी बैंक्स भी लिटरली कोलैप्स करते हुए 1% दबाव, 400 पॉइंट कमजोरी के साथ इस समय बैंक ट्रेड कर रहे हैं। आगरा, जबलपुर और हिसार जाना है, सब आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएंगे। क्विकली शुरुआत कर दूं, कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेरी सॉल्व कर ली जाए। आगरा से दिशा जैन मैम स्क्रीन पे। दिशा मैम हाय, गुड आफ्टरनून।
अपनी तो मुलाकात हो चुकी है दिशा जी। यस सर। क्या हालचाल आपके? सर ऑल वेल, व्हाट अबाउट यू? आपने पूछ लिया, अब ठीक ठीक लग रहा है। दिशा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर आई हैव इरकॉन इंटरनेशनल 8000 शेयर्स एट द रेट 142.81। क्यों लिया था दिशा जी? मतलब ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, फंडामेंटल्स असेस कर रहे थे, किस बेसिस पे लिया हुआ है? सर इसके फंडामेंटल हमने एसेस किए थे, 6 to 12 मंथ्स तक हम वेट कर सकते हैं। एंड इसका रेलवे सेक्टर में कंस्ट्रक्शन का बहुत अच्छा पुल आउट है, बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है, हाईवे कंस्ट्रक्शन के बहुत ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो ऐसे हम मतलब आपके साथ कोई और भी है कि ये अपने लिए वर्ड यूज कर रहा आप? सर अलोंग विद द फादर। हाँ, मुझे याद आ रहा था लास्ट टाइम हमने फादर की बात करी थी। ठीक है, तो मिलकर डिसाइड किया है, इरकॉन सब कुछ फंडामेंटल्स हाईलाइट कर दी ब्यूटीफुली, 20 रुपए खरीद से ऊपर चल रहा है। राहुल जी, रखे रहा हूं क्या? इरकॉन कैसी लग रही है लॉन्ग टर्म के लिहाज से? सर इरकॉन इंटरनेशनल बहुत ही बढ़िया स्टॉक लग रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और मैम ने ऑलरेडी स्टडी भी करी हुई है। साथ ही मैं दर्शकों को बता दूं कि देखिए अभी जो हाल ही में सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट यहाँ जो इन्होंने पेश करे हैं, वहां पे बढ़िया इनका नेट प्रॉफिट भी 44% बढ़ के आया है, करीबन 250 करोड़, जो कि पिछले साल करीबन 174 करोड़ के आसपास था। तो मेरा मानना है कि अच्छी तरीके से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की चल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है, और टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव नजर आता है। जैसे ही स्टॉक 170 से 174 के जोन को पार करेगा, वहां पे एक बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है यहाँ से स्टॉक करीबन 185 से 190 तक की चाल दिखा सकता है। इनको 152 रुपीज के स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहिए। अच्छा, मैं अभी वो तू मैं कर रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, टाटा टेक्नोलॉजीज पे, नीरज के साथ। तो गवर्नर साहब के एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि कुछ एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एमएफआईज, इस समय लग रहा है देख के कि रिलेटिवली हायर एनआईएम्स, यानी कि रिलेटिवली हायर मार्जिन्स इंजॉय कर रहे हैं। ये उनके ऊपर है कि ये इंश्योर करें कि हम जो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं आपको ब्याज दरें तय करने में, उसको जुडिशियसली इस्तेमाल करा जाए। हिदायत टाइप साउंड कर रहा है, ध्यान रखिएगा। इंटरेस्टिंग है स्टेटमेंट। आज गवर्नर साहब गुस्से में थे थोड़े से, लग रहा है। तो ये सब स्टेटमेंट्स पे शार्प रिएक्शन है। खैर, जबलपुर से मिताली मैम स्क्रीन पे। मिताली जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। मिताली मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा फर्स्ट सवाल है आईआरएफसी का। मैंने फिलहाल लिया है, पहले लिए थे बट उनको मैंने कंप्लीट करके छोड़ दिया, तो फिर सेकेंड टाइम ये लिया। हाँ। तो वो 74.10 में 659 शेयर्स लिए। तो इसका लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते। पहले मुनाफा हो गया था, इस बार 74 पे खरीदा हुआ है, 75-76 पे तो आगे खड़ा हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है मैम? पिछली बार भी लंबी अवधि के लिए लिया था, या लेते हो तेजी आती है निकल जाते हैं, ऐसा मन बनाते हो? नहीं सर, लॉन्ग टर्म व्यू था मेरा। लॉन्ग टर्म व्यू का सब आज रेलवे स्टॉक्स छाए हुए हैं भाई। राहुल जी, आईआरएफसी खरीद के आसपास ये 1-2 रुपए ऊपर चल रहा है। सर देखिए, कंपनी शानदार है और जिस तरीके का ओवरऑल प्रदर्शन दिखाया है, वो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यहाँ पे आपको बेनिफिट देगा। कंपनी की जो अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो करीबन 25% के सीएजीआर के साथ में चलती आ रही है पिछले 5 सालों से, और एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी देती है करीबन 30% का। टेक्निकल ग्राउंड पे जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन जरूर नजर आ रही है। एक नैरो रेंज के अंदर बना हुआ है, 10 रुपए की रेंज है सर, नीचे में 70, ऊपर में 80। मेरा मानना है जैसे ही ये रेंज पार होती है 80 की ऑन दी अपसाइड अगर जाता है, तो वहां पे बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिखने को मिलेगा, और वहां से स्टॉक करीबन 95 से लेकर 100 के लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। तो मेरा मानना है डेफिनेटली इनको होल्ड करना चाहिए। 70 रुपए के स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। होल्ड करिए 70 का स्टॉप लॉस। हिसार से ज्योति मैम। ज्योति मैम हाय, गुड आफ्टरनून। ज्योति मैम, आपका पहला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा? हेलो सर। सर मेरा भी पहला क्वेश्चन रेलवे शेयर से ही है, राइट्स। सर आई हैव 50 शेयर्स एट द रेट 536। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैम? सर लिया लॉन्ग टर्म के लिए था, साथ में ही मोमेंटम प्ले करना था। मेरे पास ऑलरेडी थे पोर्टफोलियो में आरबीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, तो सोचा ये भी मोमेंटम चल रहा है तो इसको भी ले लेते हैं, पर उसके बाद ये नीचे ही चला गया।
सब रेलवे स्टॉक्स के जलवे हैं भाई। राइट्स लेकिन मामला गड़बड़ा गया है राहुल जी, 70 रुपए नीचे चल रहा है, क्या करें? जी सर, डेफिनेटली यहाँ पे वीकनेस देखने को मिली है और जो उन्होंने हाल ही में नंबर्स प्रदर्शित किए थे वहां पे भी कमजोरी ही देखने को मिली थी। करीबन 23% का नेट प्रॉफिट में फॉल देखने को मिला था और मेरा मेरा मानना है उसी वजह से मार्केट ने उसको अप्रिशिएट ना करते हुए प्रॉफिट बुकिंग करी है। एक मेजर रेजिस्टेंस है सर 500-510 रुपए का। मुझे लगता है कि इनको उस लेवल्स के आसपास अपनी एग्जिट प्लान करनी चाहिए। यहाँ से स्टॉक अगर 450 का अगर डाउनसाइड अगर लेवल तोड़ता है तो वहां पे एक मेजर डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिल सकती है और जिसमें कि लॉस काफी गहरा सकते हैं। तो मेरा मानना है इनको किसी भी उछाल में 500 रुपए के आसपास जब भी स्टॉक जाए तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग प्लान करें, एग्जिट प्लान करें। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे एक रिकमेंडेशन भी सर इनको दे सकता हूँ फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट जब ये यहाँ से एग्जिट लेंगे तो। ओके दिशा मैम, अगला सवाल। Sir, I have Welspun India 5,000 shares at the rate 146.18. ये पापा और आप बड़े कन्विक्शन के साथ खरीदते हो क्या? पिछला 8,000 शेयर थे, अभी 5,000 शेयर हैं। 5,000 पे 15 रुपए का मुनाफा हो रहा है। ये आगरा तो बहुत पैसा जा रहा है राहुल जी। अभी क्या करना है, बांध लेना है कि अभी बने रहना है और आएगा? सर देखा जाए तो ये लाइफ टाइम हाई लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है और Q2 फाइनेंशियल 24 के भी इन्होंने जो प्रॉफिट्स दिखाए थे वो काफी बढ़िया थे क्योंकि पिछले साल इन्होंने करीबन 57 करोड़ के लॉस रिपोर्ट किए थे और जहां इस बार इन्होंने 385 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट घोषित किए हैं। टेक्निकल चार्ट भी बहुत शानदार है। 170 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही क्रॉस करेगा मुझे लगता है ये स्टॉक आपको 200 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। तो डेफिनेटली इसको होल्ड करें। 155 रुपए के स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रख के इसको फर्दर कैरी कर सकते हैं। अरे राहुल जी सॉरी, वो राइट्स के एग्जिट पे आपने कहा था दूसरा स्टॉक, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो प्रोड्यूसर साहब से चलो चैट कर रहा था। अगर राइट्स पे एग्जिट करना है तो कोई विकल्प है क्या? जी सर बिल्कुल विकल्प है और यहाँ पे मैंने एक कंपनी देखी है साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड जो कि 180 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। सर ये इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, एंड टू एंड ड्रिलिंग का काम करती है, नेचुरल रिसोर्सेज के एरिया में ये अपना काम कर रही है। इनके पास में हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया था करीबन 300 करोड़ के आसपास की इनकी ऑर्डर बुक है और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेदांता जैसी कंपनियों से इनको ऑर्डर मिलता है और L1 बिल्डर की तरह भी ये करीबन जाने जाते हैं। और इन्होंने अभी तक सर करीबन 125-126 प्रोजेक्ट्स अपने कंप्लीट किए हैं पिछले 16 साल के अंदर और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में हम 15 से 20% की ग्रोथ हम टॉप लाइन लेवल पे देख रहे हैं। टेक्निकली चार्ट भी बहुत अच्छे हैं, कंटिन्यूअस हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन है। तो मेरा मानना है कि साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन में आप अपना निवेश कर सकते हैं। 210 से 220 रुपए के लक्ष्य बन के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 170 का साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन के अंदर। साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन, लाइए लिख दीजिए स्क्रीन पे प्लीज। ये है भाई मैम, चाहे तो जब स्विच कर रहे हो राइट से तो इसमें खरीदारी करने का कॉल। 179 पे चल रहा है, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है, 170 का स्टॉप और 210 220 तक के लक्ष्य। ये एक बढ़िया सा विकल्प राहुल जी के सौजन्य से। मिताली मैम, अगला सवाल। क्वेश्चन है JSW एनर्जी का 99 शेयर्स एट द रेट ऑफ 400.65। तो इसका लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए था मुझे। आपने क्यों लिया था? पढ़ के लिया था कि किसी ने बताया था? किसी ने बताए थे, विथ पढ़ के भी लिए थे। तो इसका मार्केट कैप है 65,000 करोड़ का। हाँ। तो अभी एनर्जी सेक्टर में अच्छा काम भी कर रहे हैं तो सोचा था कि ठीक है भाई। राहुल जी लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है JSW एनर्जी? सर बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, डेफिनेटली नो पॉइंट ऑफ दैट। अच्छा पढ़ा। हाँ। जी, और मेरा मानना है कि अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो स्टॉक आपको काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है। अभी जो उन्होंने नंबर्स भी प्रदर्शित किए वो भी बहुत शानदार थे और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि कंपनी अच्छे नंबर्स पोस्ट करेगी। टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए 380 रुपए के आसपास, जिसमें टारगेट बन के आ रहे हैं 440 से 450। ज्योति मैम, अगला सवाल आपकी तरफ से कौन सा? राइट्स के बाद कौन सा? सर आस्क ऑटोमोटिव, ये मुझे IPO लॉट हुआ था। हाँ।
सर वैसे आस्था मैम ने उसको बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, पर जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद से गिरे ही जा रहा है सर। तो सर मैं चाहती हूँ वो लॉन्ग टर्म बिजनेस अच्छा था पर टेबल पे बहुत कुछ ज्यादा छोड़ा नहीं था, इसीलिए लॉन्ग टर्म सब्सक्राइब का व्यू बन रहा था। इशू प्राइस क्या था? 282। यस सर। अभी राहुल जी कैसे बताएंगे? टेक्निकल देखते हैं राहुल जी। राहुल जी कोई आइडिया क्या? इक्विटी 99 का क्या व्यू बन रहा है आस्क ऑटोमोटिव पे? सर देखिए, कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है वो तो काफी अच्छी तरीके से डिमांड में चल रही है। एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम बनाती है टू व्हीलर्स के लिए, और जिस तरीके का इन्होंने एंट्री ली थी वो काफी अच्छी थी। और मुझे लगता है आस्क ऑटोमोटिव के बिजनेस मॉडल को देखते हुए मुझे लगता है, और जिस तरीके का फाइनेंशियल हेल्थ है इस स्टॉक की, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में अच्छा साबित हो सकता है। और अगर आपका नजरिया है और आपके पेशेंस के साथ बने रह सकते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बने रहें। दो चार्ट स्ट्रक्चर मेरे पास ज्यादा नहीं है, इसलिए ज्यादा डेटा तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है आस्क ऑटोमोटिव अच्छे रिटर्न्स देके जा सकता है। ओके चलिए भाई, दिशा मैम, मिताली जी, ज्योति जी जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्योति जी राइट से एग्जिट, तो वो साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन चाहे तो दाव लगाया जा सकता है। वो प्लेट उस टाइम पे नहीं आई थी, आ गई स्क्रीन पे आपके लिए लेवल्स और टारगेट्स। राहुल जी आइए जल्दी भाई भोपाल से। अब भोपाल से आओगे तो क्या लाओगे? सर आप जो बोले सर आपके लिए वो लेके आएंगे सर। भोपाल तो आप जानते ही हैं पूरे अच्छी तरीके से, और यहाँ से निकलना सर बड़ा मुश्किल होता है। जो आपने शुरुआत में मुझसे पूछा कि कब आ रहे हो, तो यहाँ आना तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ होता है, जाना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। ब्यूटीफुल सिटी है। राहुल जी चलिए एंजॉय करिए अपनी भोपाल वेकेशंस। वो सुना है रेलवे वाली वो सीरीज देखी क्या, रेलवे मैन? जी सर कल ही कंप्लीट करी है रात को, और बहुत ही बेहतरीन लगी सर। जो भोपाल ने ओवरऑल एक्सपीरियंस किया उसको काफी अच्छे तौर से वहां पे दिखाया गया है, सभी को वॉच करना चाहिए। एक्चुअली मैंने रख रखी है अगले वीकेंड के लिए, लेकिन तारीफ बहुत है उसकी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।